108 रुपए का था, यानी उस वक्त का 1 रुपया आज 55 पैसे रह गया है। यानी जो ये वफादार वुज़रा कहते थे कि भाई 2 रोटियां क्यों खानी है, 1 रोटी खाओ, वो उन्होंने साबित कर दी। 1 रुपए को आधा कर दिया, 2 रोटी को 1 रोटी कर दी, चीनी को 1 कप चीनी को 1 पाव चीनी को आधा पाव चीनी कर दिया। अब आपको समझ आई है कि इन वफादारों ने आपके साथ क्या किया। अभी एक दोस्त पीटीआई के मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और तुम्हें बड़ा यार गरीबों का ख्याल है। तो मैंने उनसे कहा, ये जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं 99% पाकिस्तान 30,000 40,000 से कम पैसे कमाता है। जरा बजट बना के दिखाओ। ये रुपए को रद्दी करने वाले लोगों, 1 रुपए को 55 पैसे बनाने वाले लोगों, जरा गरीब आदमी का बजट बना के दिखाओ। बताओ कि अगर वो एक खोली में रहे, जो बात दुखती है इनको, एक खोली में अगर कोई शख्स रहे तो 12,000 किराया है। अगर 3 बच्चे 1,000 2,000 के स्कूलों में जाते हो तो 20,000 बन जाता है। और गर्मियां आ गई है ना, तो 6,000 जब बिल देना पड़ेगा बिजली का गरीब आदमी को, तो 26,000 हो गया। और ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे थे, अगर उसने मोटरसाइकिल में भी तेल डालना हो तो 30,000 हो गया। और उसने एक वक्त का खाना नहीं रखा अपने बच्चों के लिए, एक वक्त का खाना नहीं वो लेकर आया, न मां की दवा लाया, न बाप से दुआ ली, न एक वक्त का खाना खाया। तो वो गरीब आदमी किधर जाए। और ये महाराज स्टेट बैंक का गवर्नर लेकर आए हैं, जिसने 1 रुपए को 50-55 पैसे का कर दिया, जिसने 2 रोटी को 1 रोटी कर दिया। अपने बच्चों के मुंह से 1 रोटी छीन के दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं। खुद तो 300 किनाल के घर में रहते हो। 300 किनाल के घर में रहने वाला, 300 किनाल के अंदर अगर आपने माली रखने हो तो आपको 10 चाहिए, और 10 माली अगर 25,000 पे आप रखे तो 2.5 लाख के आपको माली चाहिए। ये कहां से आ रहे हैं 2.5 लाख? तो ये गैरतमंद गयूर जो कहते थे कि हम चाहते हैं कि सब लोग इज्जत से रहें, ये नया पाकिस्तान है। लोगों के मुंह से नवाले छीनने वालों, ये है खुददारी। जरा उस गरीब मां से पूछो जब तुमने उनकी खुददारी लूटी। और हमें ताने देते हो कि हम गरीब आदमी की बात करते हैं। ये 1 रुपया जो 55 पैसे का हुआ, तो मुझे बताओ इसमें से फरा कितने पैसे लेके निकली है यहां से? 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे। और अगर चोरी नहीं की तो भागी क्यों? अगर चोर नहीं थी तो सारा पंजाब क्यों चलाती थी? ये 1 रुपए को 50 पैसे करने वालों, जरा बताओ कि तोशे खाने से क्या लिया था और कितने का बेचा था। और ये मदीना की रियासत जिसमें हजरत उमर आधी चादर का हिसाब देने के लिए खड़े हो गए थे, एक चादर का हिसाब देने के लिए खड़े हो गए थे, वो मदीने की रियासत है या ये मदीने की रियासत है जहां पे वो कहते हैं कि भाई तोशा खाना तो एक कागज पे लिखा है कि उसका हिसाब हमने नहीं देना। मदीना की रियासत में भी यही था ना। हजरत उमर ने भी कहा, रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, मुझसे चादर का हिसाब ना मांगो। चादर का कौन सा हिसाब होता है? यहाँ पे करोड़ों की घड़ियां, करोड़ों के जेवरात मुबैना तौर पे। और जवाब ये है कि हम जवाब नहीं देंगे। ये हैं वो पैसे जो 1 रुपए में कटे हैं। 1 रुपए में तोशा खाना कटा, 1 रुपए में ठेके पंजाब के कटे, 1 रुपए में अपॉइंटमेंटें, एसडीओज की अपॉइंटमेंट कटी, थानेदारों की अपॉइंटमेंट कटी,
डीसी की अपॉइंटमेंट कटी। ये ऐसे नहीं 1 रुपया 55 पैसे का रह गया, ये 1 रुपए को 55 पैसे होते होते ये 300 किनाल के घर बने हैं, उनका खर्चा उठाया गया है। बेगमात जो बिजनेस क्लास में बैठ के भागी हैं यहां से, ये 1 रुपए 55 पैसे होने में उसका हिस्सा था, 1 रुपए 55 पैसे में बुजदार का हिस्सा था। ये जो ईसीओ ने, थानेदारों ने, एसडीओज ने तबादलों के पैसे दिए हैं, या आपके मुंह से नोच के वो 1 रोटी तबादले के पैसे दिए हैं? गंदुम गारत करने वालों, पाकिस्तान से सस्ती गंदुम एक्सपोर्ट करके महंगी गंदम इंपोर्ट की तो कितने पैसे की चोट लगी 1 रुपए को? जब सस्ती चीनी एक्सपोर्ट की और महंगी फिर इंपोर्ट की तो कितनी चोट लगी 1 रुपए को? तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि अदालत तो इंशाल्लाह सुरखरू करेगी इस कौम को, अदालत तो इंशाल्लाह आइन का लोगों को काफिर और गद्दार कहने का हिसाब लेगी आज इनसे, लेकिन उसके बाद हम हिसाब लेंगे, हम हिसाब लेंगे उस 1 रोटी का जो गरीब आदमी के बच्चे के मुंह से तुमने छीनी है। हम हिसाब लेंगे उस 1 रुपए का जिसकी वजह से आज लोग 22 तारीख को, 18 तारीख को बेयारो मददगार उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, दर बदर घूम रहे होते हैं। इज्जतदार बाप और भाई, इलाके के लोग और रिश्तेदार उनसे आंखें नहीं मिलाते कि 20 तारीख हो गई है, पैसे मांगने को आता है। और इसलिए मांगने को आता है कि 1 रुपया 55 का रह गया, 55 पैसे का। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये नई पाकिस्तान चलता रहा, अगर ये नया पाकिस्तान 2 महीने और चलता रहता तो आपकी 1 रोटी आधी रह जाती। ये बड़े जालिम लोग हैं जिसको ये ख्याल ना हो कि किसी को काफिर कैसे कहा जाता है, जिसको ये ख्याल ना हो किसी को गद्दार कैसे कहा जाता है, जिसको इतना ख्याल ना हो कि वो आके वजीर आजम पाकिस्तान हजरत उमर, मेरे मुंह में खाक उनका नाम लेने वाला, आके बोले कि मैं इधर चीजें सस्ती करने आया था, मेरा काम रोटी था, पानी था, आटा था, गंदम थी, स्कूल था। नहीं नहीं, तुम्हारा काम था कि मुफ्त दवाई बंद कर दो, तुम्हारा काम था 500% दवाई की कीमत बढ़ा दो, तुम्हारा काम था 200% बिजली की कीमत बढ़ा दो, 300% गैस की कीमत बढ़ा दो, मार दो गरीब लोगों को, सिर्फ 300 किनाल में रहने वाले लोग बच जाएं, बस। अच्छा सर, ये है रियासत मदीना। क्या फैसला आ सकता है? क्योंकि जरा जुबैर साहब बात करें। जी आप सवाल पूछ ले, मैं उसी से शुरू कर दूंगा। मतलब जो प्रोसीडिंग अंदर चल रही है उसके मुताबिक क्या फैसला आने का इम्कान है? देखिए, फैसला आने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल है मुसद्दिक साहब ने बहुत ही तफसील से सब कुछ बताया, लेकिन इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से और हम क्यों कोर्ट आए उसके हवाले से मेरा ख्याल है हमें यकीन है, 100% यकीन है कि फतह हमारी होगी। और उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, अगर आप पीछे मुड़ के जाए कुछ दिनों, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था और उस वक्त से इमरान खान साहब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम आखिर में सरप्राइज देंगे, आखिर में सरप्राइज देंगे। सरप्राइज ये नहीं होता कि आप कानून की धज्जियां उड़ा दें, सरप्राइज ये